नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हम लोग पढ़ रहे थे मैदान प्लेन्स। ठीक है, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जो मैदान थे उसमें भी हमने डिवीजन देखे थे। दो प्रकार के मैदान हमने देखे थे। कौन कौन से मैदान थे दो प्रकार के मैदान में? सबसे पहले तो हमने डिवीजन में या मैदानों के विभाजन में देखा था। एक देखा था लैटिट्यूडनल डिवीजन और देखा था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये है लैटिट्यूडनल डिवीजन और एक था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अच्छा, लैटिट्यूडनल डिवीजन में आपने देखा था जो था भाबर, तराई, और क्या देखा था अपन ने यहाँ पर? बांगर और खादर। राइट, हमने इतनी चीजें देखी थी यहाँ पर, बांगर और खादर तक। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब कि देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विभाजन में हमने क्या क्या देखना था? यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान का मैदान हमने देखा था। पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था क्या? गंगा के मैदान जो 3 भाग में बटे हुए हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। गंगा के मैदान। और लास्ट जो हमारा था, है ना, जिसे हम लोग तटीय मैदान कहते हैं, तटीय मैदान। राइट, ये हमको पढ़ना है। हम एक एक करके इनको जानते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन आज हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में देख रहे थे, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमने देखा कि ये वाले जो मैदान हैं इतने भागों में बटे हैं। राइट, देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, नदियां हैं, हमने देखा नदियों के आसपास खादर बांगर, नदियों के आसपास मिट्टियां होती हैं, नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है। सबसे पहले आप देखोगे तो एक नदी है जिसका नाम है सतलुज। क्या नाम है? सतलज बोलते हैं इसको हम लोग। सतलज नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ब्यास। क्या नाम है इसका? ब्यास। राइट, अच्छा, यहां से एक नदी है, नाम है इसका चेनाब। ठीक, अच्छा, चेनाब में एक नदी जाकर मिलती है रावी नदी। कौन सी नदी मिलती है? रावी। ये कौन सी है? ब्यास, रावी, चेनाब। चेनाब में एक और नदी आती है दूरस्थ, इसका नाम है झेलम। ये नदियां हैं कुछ, ये नदी आपस में आकर मिलती रहती है। देखो, हमने देखा यहाँ पर सतलज के पास से ही एक नदी जाती है, नाम है इसको थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं हम, सतलज। और सतलज में एक नदी आकर मिलती है, ये देखो, ये सतलज है ना, और सतलज नदी इसे कहते हैं हम लोग सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु। ये है सतलज। ठीक है, देखो, सिंधु आई, सिंधु। अब ये जितनी भी नदियां हैं सब किसके अंदर मिल जाएगी? चेनाब जाके सिंधु में मिल जाएगी, सतलज जाके सिंधु में मिल जाएगी। तो ये वाली पूरी हमको डायग्राम देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले मैदानों में कि जो नदियां होती हैं इनके आसपास के क्षेत्र में हमने देखा तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और खादर, इनके आसपास के भी क्षेत्र में तो मैदान बनेंगे, है ना। तो ये वाले जो मैदान है, जैसे कि मैं आपको बोलूं, ये 2 नदियां हैं, ठीक है, 2 नदियों का जो बीच का हिस्सा है, ये यहाँ पर नदियों द्वारा कुछ तो अवसाद लाया गया होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये वाले हिस्से के अंदर किसी ना किसी प्रकार का सेडिमेंट रखा होगा, और ये सेडिमेंट से क्या बनता है? एक टाइप का मैदान बनता है। क्या बनता है? मैदान। अच्छा, ये फिर अगर रावी और ब्यास के बीच में भी मैदान बना होगा मैडम? हाँ, बिल्कुल बना होगा, रावी और ब्यास के बीच में भी। रावी और चिनाब के बीच भी आपको मैदान दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है मैडम। चेनाब और झेलम के बीच में भी मैदान, हाँ है, ठीक है। झेलम और सिंधु के बीच में भी क्या बनेगा? मैदान बनेगा, क्योंकि ये सब नदियों के अवसादों से जाता है,
हमने अभी इससे आगे पढ़ा था कि अवसाद जमा होते हैं जिससे मैदान बनते हैं। क्या बनते हैं? मैदान। ये मैदान बन रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो ब्यास नदी है और सतलज नदी है, इसके बीच ये क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ये एक नदी और ये दो नदी, दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। हिंदी इंग्लिश सब में इसे दोआब कहा जाता है। इंटरनल फ्लोर करके एक शब्द है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे दोआब बोलते हैं। क्या है दोआब? दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है दोआब। क्या होता है? दोआब। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब है? इसे कहते हैं बिस्ट दोआब। क्या कहते हैं इसे? बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिस्ट दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में है? तो सतलज और ब्यास के बीच में। मैं ट्रिक बताऊंगी लास्ट में इसको याद रखने की, ठीक है। अब देखो, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा? इसे कहते हैं बारी दोआब। बारी दोआब। बारी दोआब कहा जाता है। दो आब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इधर लिखो, दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, राइट। अब ब्यास और रावी के बीच में कौन सा दोआब है? बारी दोआब। रावी और चेनाब के बीच में है रेचना दोआब। रेचना दोआब। रेचना दोआब। बारी और चेनाब, रावी और चेनाब के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं अपन, चिनाब और झेलम के बीच में भी है दोआब, तो इस दोआब को कहा जाते हैं छेज दोआब। छेज। छेज दोआब कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? छेज। अच्छा, सिंधु नदी के क्षेत्र का जो दोआब है, झेलम और सिंधु, इसे बोलते हैं सप्त सिंधव दोआब। क्या कहते हैं इसे? सप्त सिंधु दोआब। सप्त सिंधु दोआब इसे कहा जाता है सप्त सिंधु दोआब। इसे कहा जाता है सप्त सिंधु दोआब, ठीक है। इसे कहा जाता है सप्त सिंधु दोआब, राइट। अच्छा देखिए, हम ये सब पढ़ रहे थे कि हमने देखा दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जिसके कारण दो नदियों के बीच के क्षेत्र के अलग अलग नामकरण किए गए। जैसे ब्यास और सतलज के बीच में क्या था? बिस्ट दोआब। ब्यास और रावी के बीच में क्या था? तो बारी दोआब। देखो, यहां से दो दो शब्द उठाओ। ब्यास, ये बी है ना, ब्यास। आप देखो, ब्यास और यहाँ पर सतलज का ये बिस्ट कर दिया। एसटी किसका है? सतलज का। और बी किसका है? ब्यास का है, ठीक है। तो क्या बन गया? ये बिस्ट दोआब बन गया। जैसे हम इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो यहाँ पर आप ए वाला पोर्शन देखोगे तो ए वाले पोर्शन में हम बोल रहे हैं कि आप जो देख रहे हो ब्यास प्लस सतलज, तो इसने बोल दिया बिस्ट दोआब। क्या बोल दिया इसे? बिस्ट दोआब। अच्छा, दूसरे नंबर पर बी ऑप्शन देखोगे, बी वाले में क्या? इधर का बी उठाओ और आर उठाओ, है ना। तो क्या बोल दिया इधर? बारी। रावी का आर ई, रावी, है ना। बारी। बारी दोआब। ब्यास और रावी के बीच का क्या बोल दिया उन्होंने? बारी दोआब। अच्छा, यहाँ पर सी में जाओगे तो आप क्या है? रावी का उठाओगे, है ना, आर, है ना। और ये क्या है? चेनाब का। चेनाब जो नदी है, चिनाब का क्या उठा लिया उन्होंने? रेचना। क्या बोल दिया इसे? रेचना दोआब। दो नदियों के बीच का, है ना। अच्छा, ऊपर जाओगे तो क्या बोला उन्होंने? चेनाब और झेलम के बीच का। तो हमारा जो डी है, ये कौन सा दोआब बनेगा? यहाँ पर छे प्लस ज, इधर से छेज दोआब। क्या बोल दिया उसने? छेज दोआब, है ना। मतलब हमको रटने की जरूरत नहीं है, रिवर्स को लर्न करो और उसके बाद समझो के बीच में कौन सा दोआब है, ठीक है। देखो, छेज दोआब। और ऊपर आपको पता ही रहना चाहिए सप्त सिंधव। क्या नाम है उसका? सप्त सिंधव दोआब। तो ये है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि दो नदियों के ही नाम पर दोआब के नाम रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा के पूरा क्या है? देखो यहाँ पर, ये पूरे के पूरे को कहा जाता है मिलाकर
है ना, 5 नदियों का क्षेत्र है, इसे कहते हैं पंच आब। क्या कहते हैं इसे? पंच आब। और ये पंच आब जो है इसको आप जानते हो पंजाब के नाम से। किसके नाम से जानते हो? पंजाब के नाम से जानते हो। पंजाब वाला जो रीजन है ये हमारे इंडिया प्लस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है पंजाब, मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब कर दिया उसे, पंजाब को पंजाब बोलते हो। कैसा क्षेत्र है? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो आप यही पढ़ते हो ये पंजाब को, और इसे कहते हैं हम लोग पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। पढ़े? आया समझ में? ये पंजाब हरियाणा वाला मैदान। कौन सा मैदान है ये? पंजाब और हरियाणा वाला मैदान है। आया समझ में? आता। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे आगे? तो आगे देखते हैं अब हम थोड़ा सा अपना राजस्थान वाला मैदान। कौन सा मैदान? राजस्थान हरियाणा का मैदान। चलो राजस्थान वाला मैदान लिख लो। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स, राइट। अच्छा देखो, राजस्थान प्लेन में हम थोड़ा सा डायग्राम पे भी काम करेंगे, है ना। देखो, राजस्थान प्लेन्स में बहुत अच्छे से समझना कैसे होता है। तो सबसे पहले तो राजस्थान प्लेन, ये वाला जो है, ये वाला रीजन आप देखते हो जहां पर मैं लाइन बना रही हूँ, ये वाला है राजस्थान प्लेन। क्या है ये? राजस्थान प्लेन। ऊपर जाओगे तो आपको ये पंजाब हरियाणा वाला प्लेन देखने को मिलेगा। कौन सा प्लेन है ये? पंजाब हरियाणा वाला प्लेन आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप जाओगे तो यहाँ पर अपर गंगा, लोअर गंगा और आपको मिडिल गंगा प्लेन देखने को मिलेंगे। बाकी सब आपको तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने आपको बता दी ये वाले मैदान। अब देखो राजस्थान के मैदान कितना फैला है? 1.7, है ना, लाख किलोमीटर स्क्वायर ये फैला हुआ है। कितने किलोमीटर स्क्वायर का फैला हुआ है? 1 है ना, 1.7 बोल रही हूं मैं, हाँ लिखना 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, राजस्थान के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का मैदान में हम देखेंगे, देखो यहाँ पर ना एक पर्वत श्रृंखला जाती है, इसका नाम है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली। ये देखो, ये अरावली माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है ये? अरावली माउंटेन रेंज है यहाँ बीच में। और ये अरावली माउंटेन रेंज के इस तरफ, कहां पर? अरावली के इधर लिखेंगे वेस्ट ऑफ अरावली, वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में ये अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट वाला जो भाग है वो क्या है? अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली के पश्चिम में। लोकेशन बताओगे तो अरावली का पश्चिम आता है। ठीक है, अच्छा अरावली की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं हम यहीं पर। अरावली की हाईएस्ट पीक लिखना, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर ये ऊंची है। लिखना हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। क्या लिखोगे? गुरु शिखर। ऊंचाई 1722 मीटर लिखना। सबसे ऊंची चोटी अरावली की,
सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंचाई है 1722। क्या है ऊंचाई? 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा देखिए यहां पर एक चीज, अगर हम देखें ऊंचाई की बात आई है तो आप देखोगे कि यहां पर ये अरावली है, ये देखो, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली के पश्चिम में और अरावली के पूर्व में, अच्छा अरावली के पश्चिम में जो ढाल है ना, अरावली के पश्चिम की जो ढाल है इसे बगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगार। लिखना, अरावली के पश्चिम की ढाल को बगार कहा जाता है। लिखो, अरावली की पश्चिमी ढाल को बगार कहा जाता है। कहा जाता है। लिखना, वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली known as बगार। हिंदी इंग्लिश सब में बगार ही कहते हैं इसके, ठीक है, नॉन एज बगार, उसको बगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बगार किसको बोलते हैं, है ना, तो बगार कहते हैं अरावली की पश्चिमी ढाल को। किसको बोलते हैं? अरावली की पश्चिमी ढाल को बगार बोलते हैं। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर राजस्थान का जो मैदान है वो अगर अरावली के इस तरफ है तो आपने देखा होगा राजस्थान के इस तरफ तो डेजर्ट है ना, तो कैसा है ये? तो लिखना यहाँ पर ये डेजर्ट है। कैसा है? डेजर्ट एरिया। राजस्थान के मैदान को लिखना यहाँ पर, राजस्थान का मैदान, टॉपिक अपना यही चल रहा है, राजस्थान का मैदान, प्लेन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर लिखना राजस्थान प्लेन्स में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कैसा है ये, है ना, डेजर्ट है। क्या है ये? डेजर्ट है। ये रेगिस्तान, मरुस्थल है, मरुस्थल, मरुस्थल है, मरुस्थल। अच्छा ये मरुस्थल क्यों है? क्वेश्चन तो ये आता है, क्यों मरुस्थल, कैसे बना है यहाँ पे मरुस्थल? मैडम यहाँ तो मरुस्थल नहीं बनना चाहिए था। अच्छा देखो मेरी बात सुनो यहाँ पर अच्छे से, इसको ध्यान से देखना पहले मैप को, ठीक है। देखो अगर हम इस मैप को थोड़ा अच्छे से देखें, एनालिसिस करें, तो आपने देखा होगा ना कि अरब सागर की शाखा है। हम थोड़ा सा, मैंने आपको जलवायु क्लाइमेट पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो पढ़े होंगे, पहले से पढ़ा होगा जिनने, लेकिन कुछ होंगे जिनने नहीं भी पढ़ा, वो बस थोड़ा सा याद रखो। यहाँ से हवाएं चलती है जिसे अरब सागर की शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर की शाखा। अब यहां से जो शाखा से हवा चलती है ना, ये अरावली के पैरेलल चलती है। कैसी चलती है? अरावली के समानांतर। तो मानसूनी हवाएं अरावली के क्या है? समानांतर है। और समानांतर होने के कारण उसको कहीं ऐसी जगह ही नहीं मिलती कि वो बारिश करवा दे, है ना। इस कारण से इस क्षेत्र में वर्षा तो होती नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, लो रेनफॉल एरिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? लो रेनफॉल एरिया या कम वर्षा वाला क्षेत्र। कम वर्षा वाला क्षेत्र। क्यों है कम वर्षा वाला क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पर लिखोगे, है ना, मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं, हवाएं अरावली के समानांतर हैं। अरावली के समानांतर, समानांतर। मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर होती हैं। लिखना, सीजनल विंड्स। क्या लिखोगे यहाँ पर? सीजनल विंड्स पैरेलल ऑफ अरावली। अरावली के समांतर होती हैं सीजनल विंड्स। समझ में आया? हवाएं कैसी हैं? अरावली के समानांतर है। दूसरी बात, इधर मरुस्थल, फिर से मैडम कुछ तो बारिश करवाती होगी, थोड़ी बहुत तो बारिश होती होगी। बोले नहीं, देखो यहां से एक शाखा आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी शाखा है ये?
बंगाल की खाड़ी की शाखा। मैं यहीं पे बना देती हूँ ना, मैं बार बार क्यों बैक करे, अपन यहीं पे बना लेते हैं एक डायग्राम। बंद कर दीजिए एसी, बहुत आवाज कर रहा है ये। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो ये है अरावली, मैंने आपको बताया। ठीक है, अरावली। हम्म, अगर हम यहाँ पर देखें अरावली को, तो यहां से मैंने बोला अरब सागर की शाखा से जो भी हवाएं आती है ये इसके पैरेलल निकल जाती है, अरावली के समानांतर चली जाती है। ठीक है, रुकने की जगह नहीं है, वो बारिश ही नहीं करवा पाती। ठीक है, अब देखो अगर कोई और शाखा से बरसात होनी हो तो वो भी क्या करती है, अगर अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है, जैसे ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यहाँ से भारत के अंदर हवा आती है, तो अरावली का जो ये पश्चिमी वाला भाग है, ये पूर्वी वाला भाग है, यहां से टकरा के यहीं पे रुक जाती है। मतलब राजस्थान में अरावली जो है, अरावली के पूर्वी भाग में ये बारिश करवा देगी, ये यहीं पे बरसात करवा देगी, लेकिन ये बारिश कहाँ नहीं करवाएगी, राजस्थान के अंदर ये हवाएं घुस ही नहीं पाती, तो बारिश हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पर डेजर्ट है, क्या है यहाँ पर, डेजर्ट है, ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है। आया इतनी बात समझ में, ये डेजर्ट कैसे बना, आ गया समझ में, है ना, क्योंकि बारिश तो कम ही होगी। अच्छा, जब बारिश ही कम होगी, जब बारिश ही कम होगी तो यहाँ क्या कृषि होगी, तो ये कृषि योग्य भूमि नहीं है, योग्य भूमि नहीं है, एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चर के यहाँ पर होता कैसा है, तो यहाँ पर मोटा अनाज होगा, मोटा अनाज, जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, आप देखोगे बाजरा होगा, क्या होगा, बाजरा। आप बोलो कि मैं तो रेगिस्तान में गेहूं उगाऊं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना पानी नहीं है, जलोढ़ भूमि चाहिए, अच्छी पानी वाली भूमि चाहिए, है ना, नॉर्मल पानी भी हो तब भी क्या हो सकता है, गेहूं। आप बोलो मैं तो राजस्थान में चावल उगाऊं, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा सब जगह का क्या होना चाहिए, जियोग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, कि देखो यहाँ पर तो नहीं होगी ये चीज। ठीक, इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पूरा, आपको पता है, इसीलिए आप ये सब पढ़ते हो मैप के थ्रू। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का मैदान। अच्छा, मैं आपको ना एक एक चीज लिख के नहीं बताऊंगी, ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसमें से निकाल के लिखना है, आप एग्जाम में कितना अच्छा आपका आंसर लिख सकते हो। ठीक, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता सकती हूँ, आपको मैं समझा सकती हूँ चीजों को, है ना, मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो आपको लिखना आ जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे। ठीक, आप पढ़ो और इसे लिखने का प्रयास करो खुद। चल, तो वैसे कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, मैंने बहुत लगभग तो मैंने ही लिख दिया है ना। तो राजस्थान के मैदान या मैदान के बारे में कुछ भी पूछता है तो अपन ये सब बातें उसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है ना, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है, जब नदियां, और नदियां कैसी है यहाँ पर, तो इधर लिखेंगे, लिखना इंटरनल ड्रेनेज, लिखना इंटरनल ड्रेनेज, ड्रेनेज लिखना आंतरिक अपवाह, अपवाह। अच्छा, आंतरिक अपवाह का एक उदाहरण बताओ, तो यहाँ पर एक नदी है ना, कौन सी नदी है, लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो कैसी है, विलुप्त होने वाली नदी, विलुप्त होने वाली नदी, तो इसका जमीन के अंदर ही ये विलुप्त हो जाती है, ये सागर में इसकी नहीं मिलेगी कहीं भी, आप देखोगे नहीं कि इसका कोई मुहाना है, इसका माउथ है, तो इन नदियों का माउथ नहीं है, ये इंटरनल ड्रेनेज है, जमीन के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल ड्रेनेज है, कहां पर होता है ये, राजस्थान के मैदान में। कहां पर होता है, राजस्थान के मैदान में। नदी कैसे लिखी अपन ने, लूनी नदी लिखी, कैसी नदी लिखी, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओसनिक सेडिमेंट देखने को मिलते हैं, ओसनिक सेडिमेंट लिखना, समुद्री अवसाद,
समुद्री अवसाद, कैसे आपको समुद्री अवसाद देखने को मिलते हैं? तो बोलते हैं कि कई वर्षों पहले, बहुत हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या होगा, तो ये जो हिस्सा है राजस्थान प्लेन वाला, ये समुद्र के नीचे का भाग है। किसका भाग है ये? समुद्र के नीचे का भाग है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैदान दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था ये स्थिति बन जाए कि ये दोनों भाग नीचे चले जाए और एक भाग क्या उड़ जाए, ऊपर हो जाए, है ना। ये इधर इधर खसक जाए तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, बीच वाला भाग ऊपर चला जाता है। अपन को कुछ ऐसा ही प्लेन ये देखने को मिलता है। ये किसी ना किसी समय पर कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा। एक टाइम आया ये कहाँ चला गया, ऊपर खसक गया। दो स्थिति हो सकती है, ये मैं दूर की बता रही हूँ। ये दूर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, जैसे अपन ये डायग्राम को करेक्शन करते, अगर ये दोनों दूर जाएंगे तो ये बीच वाला भाग कहां कर धस जाएगा, नीचे धस जाएगा, पहली कंडीशन। और दूसरा अपना डायग्राम क्या बनेगा, जब ये वाला भाग और ये वाला भाग पास में आएगा एक दूसरे के, तो बीच वाला भाग कहां पर उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ये कुछ राजस्थान का मैदान ऐसे बना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, कई वर्षों पहले ये जमीन के अंदर रहा होगा, बाद में ये कहां पर आने लग गया, ये ऊपर होने लग गया। ठीक है, तो हमने देखा राजस्थान के मैदान को, ये कैसा है, तो लवणीय है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सॉल्ट, लवण देखने को मिलेंगे। और लवण के कारण अगर आप यहाँ पर वाटर बॉडी देखोगे, यहाँ की आप वाटर बॉडीज देखोगे, लिखो, तो यहाँ पर आपको लेक्स देखने को मिलेगी ज्यादा। लिखो, वाटर बॉडी में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जलाशय में क्या देखने को मिलती है, लेक्स देखने को मिलती हैं। और ये जो लेक्स है मतलब कि झीलें, और ये झीलें जो हैं कैसी हैं, तो ये लवणीय है, सॉल्ट लेक्स है, सॉल्ट लेक्स। लिखोगे लवणीय झीलें, लवणीय झीलें। क्यों लवणीय झीलें देखने को मिलती हैं, झीलों के कारण ही मैंने आपको बताया ना कि कई हजारों वर्षों सालों पहले ये क्या रहा होगा, समुद्र के नीचे का भाग रहा है। इसीलिए आपको आज भी यहाँ पर लेक्स कैसी देखने को मिलती हैं, सॉल्ट लेक्स देखने को मिलती है, या लवणीय झीलें देखने को मिलती है। जैसे हमने राजस्थान की कुछ झीलें देखोगे तो आप देखोगे कौन कौन सी झीलें, लूनक रनसर झील, लूनक रनसर झील, फिर कौन सी झील है, और नहीं मालूम? हाँ बताओ, खारे पानी की झील राजस्थान की, जरा एक दो बताना मुझे। पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। राज समंदर, जस समंदर, ये सब कहाँ की लेक्स है, राजस्थान की ही लेक है। कहाँ की है ये, राजस्थान की लेक है। चलो ठीक है, हम तो ये पढ़ रहे हैं सॉल्ट लेक, लवणीय झीलें। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में लवणीय झीलों को क्या कहा जाता है, बताओ। राजस्थान की लवणीय झीलों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्यारा। क्या कहा जाता है, प्याला, 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 प्याला कहा जाता है राजस्थान की लवणीय झीलों को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखना। प्याला क्या है, तो राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं प्याला। प्याला है कि प्लाया है, प्लाया, प्लाया, प्याला में प्याला बोल रही हूँ मैं चाय का, जैसे प्लाया, प्लाया बोलते हैं इसको, प्लाया। कंप्लीट यहां तक सबका हो गया, चलो भैया बढ़िया। लूनाक्रन सर झील हो गई हमारी। ये देख लिया हमने, क्या हमने देखा, राजस्थान का मैदान। क्या देखा, राजस्थान का मैदान। आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। तो हम अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन को बांट देते तीन भागों में।
अपर गंगा, लोअर, मिडिल गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा प्लेन। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, इतना ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो अपर गंगा प्लेन, ये आप पढ़ रहे हो यूपी, क्या पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा प्लेन में हमने देखा, इसमें ना मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। मैदानों को 3 भागों में बांटोगे तो आप देखोगे ना कि यहाँ के जो कंकड़ हैं, है ना, यहाँ पर जो आपको कंकड़ पत्थर देखने, यहाँ की जो मृदा है ये क्या है, थोड़ी सी मोटी है। यहाँ पर मृदा में क्या है, कंकड़ है, ये मृदा कैसी है, थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। और ऐसे ही आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, महीन है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेई। क्या बोलते हैं, चिकनी। ये क्लेई है, कैसी है, क्ले। और ये कैसी है, मोटी। अच्छा, ये ना एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है ना, ये एग्रीकल्चर कृषि योग्य है, ये कृषि योग्य, ये कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे, है ना, वैसे वैसे आपको स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता जाएगा, ठीक है। गंगा के ये निचले मैदान है, कैसे मैदान है, ये निचले, और ये मैदान समुद्र के सबसे करीब है, समुद्र के करीब है, ये मैदान समुद्र के करीब है। किसके करीब है, समुद्र के करीब वाले मैदान। जैसे आप देखो बंगाल चालू हो जाएगा, हम वहां पे समुद्र आ जाएगा, आप देखो बंगाल की खाड़ी वाला भाग, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे समुद्र के करीब के मैदान, ठीक है। और ये क्या है, मृदा है और कंकड़, ये कृषि योग्य भूमि है। ये पूरा मैंने जो खादर बांगर आपको पढ़ाया ना, वो वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ खादर बांगर ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, खादर बांगर, जो कि मैंने आपको कहाँ पे पढ़ा दिया है, उधर पढ़ा दिया, ठीक है। तो खादर बांगर अपन पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें ज्यादा। और अब आता अपना तटीय मैदान। तटीय मैदान को आप लास्ट में जब साउथ इंडिया पढ़ोगे, मैं आपको साउथ इंडिया का पोर्शन पढ़ाऊंगी, तो उसको वहां पर पढ़ेंगे। तो अपना मैदान का टॉपिक लगभग खत्म होता है। कल से अपन पढ़ेंगे नदियों के अपवाह तंत्र, ठीक है। तो कल हम देखेंगे नदी अपवाह तंत्र। जितने मैदान मेरे को बताने थे मैंने आपको बता दिए, है ना। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो लिखने का थोड़ा सा आप अपना कंटेंट देखना, है ना, अच्छे से लिखना चीजों को। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।